डरते तो वह है जो अपनी छवि के लिए मरते हैं। मैं तो हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूँ और इसीलिए किसी से भी नहीं डरता। ऐसा कहना है कि दुनिया के सबसे बड़े शक्तिशाली में शामिल भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिन्हें हमारे देश की राजनीति की वजह से आप प्यार करें या फिर नफरत करें, लेकिन उनके कार्यों को अनदेखा नहीं कर सकते। दोस्तों, वैसे तो मोदी जी का जीवन एकदम साधारण हुआ, लेकिन अपनी देशभक्ति, जज्बे और मेहनत के दम पर उन्होंने ऐसी सफलता हासिल की जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। वे एक बेहद ही गरीब परिवार में पैदा हुए और अपने बचपन के दिनों में, जब बच्चे खेलकूद में अपना समय व्यतीत करते थे, तब उन्होंने अपनी घर की आर्थिक सहायता के लिए अपने पिता की चाय की दुकान में हाथ बटाया और ट्रेन के डिब्बों में जाके चाय बेची। लेकिन दोस्तों, अगर आपके अंदर अपने देश के लिए कुछ करने की इच्छा हो तो कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं लगता। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। चलिए दोस्तों, मोदी जी की शुरू से चाय बेचने से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का अद्भुत सफर के बारे में हम जानते हैं। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को बॉम्बे राज्य के मैसान जिले के एक छोटे से गांव वडनगर में हुआ था। आपको बता दूं कि बॉम्बे राज्य पहले भारत का ही एक राज्य था, जिसे 1 मई 1960 में गुजरात से अलग करके उसे महाराष्ट्र बना दिया। तो इस तरह मोदी जी का जन्म गुजरात राज्य के अंतर्गत आता है। नरेंद्र जी के पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी था और उनकी मां का नाम हीराबेन मोदी। जन्म के समय उनका परिवार खूब गरीब था। जन्म के समय वह एक कच्चे छोटे से मकान में रहते थे। नरेंद्र मोदी अपने माता पिता के कुल 6 संतानों में से तीसरे पुत्र थे। मोदी के पिता रेलवे स्टेशन पर एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे, जिसमें नरेंद्र मोदी भी उनका हाथ बटाया करते थे और रेल के डिब्बों में जा जाके चाय बेचते थे। लेकिन हाँ, चाय की दुकान संभालते हुए मोदी पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ध्यान रखते थे। उनके टीचर बताते हैं कि नरेंद्र पढ़ाई लिखाई में एक ठीक ठाक छात्र है, लेकिन हाँ, वे नाटकों और भाषणों में जमकर हिस्सा लेते थे और उन्हें खेल कूद में भी बहुत ही दिलचस्प होता था। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई वडनगर से पूरी की। सिर्फ 13 साल की उम्र में ही नरेंद्र की सगाई यशोदाबेन चमनलाल से कर दी गई और फिर 17 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक खबर के अनुसार नरेंद्र और जशोदा ने कुछ साल एक साथ रहकर बिताए, लेकिन कुछ समय के बाद नरेंद्र मोदी की इच्छा से वे दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी से हो गए। लेकिन नरेंद्र मोदी के जीवन लेखक ऐसा नहीं मानते। उनका मानना है कि उन दोनों की शादी जरूर हुई थी, लेकिन वे दोनों एक साथ कभी नहीं रहे। शादी के कुछ साल बाद नरेंद्र मोदी ने घर छोड़ दिया और एक तरह से उनका विवाहित जीवन पूरी तरह से समाप्त हो गया। नरेंद्र मोदी का मानना है कि एक शादीशुदा के मुकाबले अविवाहित व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरदार तरीके से लड़ नहीं सकता, क्योंकि उसे अपनी पत्नी, बाल बच्चे और परिवार की चिंता लगी रहती है। बचपन से ही मोदी में देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, तब उस समय मोदी रेलवे स्टेशन पर जवानों से भरी ट्रेनों में उनके लिए खाना और चाय लेकर जाते थे। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भी जवानों की काफी सेवा की थी। 1971 में वे आरएसएस के प्रचारक बन गए और अपना समय ज्यादा से ज्यादा आरएसएस को देने लगे। वे वहां सुबह 5 बजे उठकर चले जाते और देर रात तक काम करते। प्रचारक होने की वजह से मोदी जी ने गुजरात की अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों की समस्याओं को बेहद करीब से समझा और फिर भारतीय जनता पार्टी का आधार मजबूत करने के लिए इम्पोर्टेंट रोल निभाया था। 1975 के आसपास में राजनीतिक क्षेत्र में विवाद की वजह से उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कई राज्यों में आपातकालीन घोषित कर दिया था
और तब आरएसएस जैसे संस्थाओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। फिर भी मोदी चोरी छुपे देश की सेवा करते रहे और सरकार की गलतियों का जमकर विरोध किया। उसी समय मोदी जी ने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था संघर्ष मां गुजरात। इस किताब में उन्होंने गुजरात की राजनीति के बारे में चर्चा की थी। उन्होंने आरएसएस के प्रचारक रहते हुए 1980 में गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। आरएसएस में बेहतरीन काम को देखते हुए उनको भाजपा में नियुक्त किया गया, जहां 1990 में अडवाणी की अयोध्या रथ यात्रा का भव्य आयोजन किया गया, जिससे भाजपा के सीनियर लीडर्स काफी प्रभावित हुए। आगे भी उनके अद्भुत कार्य की बदौलत उनका महत्व बढ़ता रहा। आखिरकार मोदी की मेहनत रंग लाई और उनकी पार्टी ने 1995 में गुजरात में विधानसभा चुनाव में बहुमत से अपनी सरकार बना ली। लेकिन मोदी से कहा सुनी होने के बाद शंकर सिंह वाघेला ने पार्टी ने रिजाइन कर दिया। उसके बाद केशुभाई पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया और नरेंद्र मोदी को दिल्ली बुलाकर भाजपा में संगठन के लिए केंद्रीय मंत्री का रिस्पॉन्सिबल कैबिनेट दिया गया। मोदी जी ने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बखूबी निभाया। 2001 में केशुभाई पटेल की सेहत बिगड़ने लगी और भाजपा चुनाव में कई सीटें भी हार रही थी। इसके बाद बीजेपी ने अक्टूबर 2001 में केशुभाई पटेल की जगह नरेंद्र मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री पद की कमान सौंप दी। नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री का अपना पहला कार्यकाल 7 अक्टूबर 2001 से शुरू किया। इसके बाद मोदी ने राजकोट विधानसभा चुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अश्विन मेहता को बड़े अंतर से मात दी। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए मोदी ने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने कार्यों को संभाला और गुजरात को फिर से मजबूत कर दिया। उन्होंने गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई, टूरिज्म को बढ़ावा दिया और देश में पहली बार किसी राज्य की सभी नदियों को एक साथ जोड़ा गया, जिससे पूरे राज्य में पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एशिया के सबसे बड़े सोलर पार्क का निर्माण भी गुजरात में ही हुआ था। इन सब के अलावा भी उन्होंने बहुत सारे अद्भुत कार्य किए। देखते ही देखते गुजरात को भारत का सबसे बेहतरीन राज्य बना दिया गया। वह खुद गुजरात के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री बन गए। उसी बीच 2002 में गुजरात के गोधरा कांड में नरेंद्र मोदी का नाम जोड़ा गया। इस काम के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। फिर कांग्रेस सहित अनेक विपक्षी दलों ने उनके इस्तीफा की मांग की। दोस्तों, गोधरा कांड में 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा नामक शहर में रेलवे स्टेशन पर साबरमती ट्रेन के S6 कोच में आग लगाए जाने के बाद 59 लोगों की मौत हो गई थी, जिनके बाद गुजरात में सांप्रदायिक दंगे होना शुरू हो गया था। और फिर 28 फरवरी 2002 को गुजरात के कई इलाकों में दंगे होना बढ़ गया था, जिसमें 1200 से अधिक ज्यादातर लोग मर गए थे। इसके बाद इस घटना की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय ने विशेष जांच दल बनाई और फिर दिसंबर 2010 में जांच दल की रिपोर्ट के आधार पर फैसला सुनाया गया कि इन दंगों में नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला है। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में ऐसे कई हिंदू मंदिरों को भी ध्वस्त कराने में थोड़ा सा भी नहीं सोचा, जो सरकारी कानून कायदाओं के मुताबिक नहीं बने थे। हालांकि इसके लिए उन्होंने विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों का भी विरोध झेलना पड़ा था, लेकिन उन्होंने इसका थोड़ी सी भी परवाह नहीं की और देश के लिए जो सही था वही काम वो करते रहे। उनके अच्छे निर्णय और कार्यों की वजह से गुजरात के लोगों ने लगातार 4 बार अपना मुख्यमंत्री बनाया। गुजरात में मोदी की सफलता देखकर बीजेपी के सीनियर नेताओं ने 2014 में लोकसभा का चुनाव का प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को घोषित किया, जिसके बाद मोदी ने पूरे भारत में बहुत सारी रैलियां भी की। साथों साथ उन्होंने सोशल मीडिया का भी भरपूर लाभ उठाया और लाखों लोगों तक अपनी बात रखी। मोदी की अद्भुत विकासशील कार्य, प्रेरणादायक भाषण और अपने देश के लिए उनका प्यार और उनकी सकारात्मक सोच की वजह से उन्हें भारी मात्रा में वोट मिले।
और वह भारत के 15वें प्रधानमंत्री बने। दोस्तों, नरेंद्र मोदी एक बहुत ही मेहनती व्यक्ति है। वे 18 घंटे काम करते हैं और कुछ ही घंटे सोते हैं। मोदी जी का कहना है कि कड़ी मेहनत कभी थकान नहीं लाती, वह तो बस संतोष ही संतोष लाती है। नरेंद्र मोदी शुद्ध शाकाहारी है। नवरात्रि के 9 दिन उपवास रखते हैं। वे अपनी सेहत का भरपूर ध्यान रखते हैं। अब प्रतिदिन योग भी करते हैं, भले ही वे कहीं भी हो। मोदी जी अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। उनका कहना है कि मेरे पास अपने बाबा दादा की न एक पाई है और न ही मुझे चाहिए। मेरे पास अगर कुछ है तो अपनी माँ का दिया हुआ आशीर्वाद। दोस्तों, ऐसे ही नई वीडियोस देखने के लिए आपने अगर हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर अभी हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।